याद है कुछ क्वेश्चन कैसे करे थे भाई लास्ट टाइम? है तो एक आधा और ट्राई कर लो, पहले उसी से कर लो रिलेटेड थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन ये वाले x माइनस वन और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कर लो। थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, 2 बाई 2 का है, सोल्व करना देखना है ना। कैसे करोगे? क्या था नियम भाई? इसकी इसमें मल्टीप्लाई और माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, सिंपल सा था ये बस। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और माइनस क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, है ना। और इसके बाद क्या करोगे? देखो ये फॉर्मूला बना हुआ है एक, याद करो कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला लिख रहा हो? एक्स माइनस वन ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वो वाला फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला होता है वो भाई? ये फॉर्मूला किसका हो? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए की पावर 3 माइनस, बनना नहीं तो ये किसका फॉर्मूला हो गया इतना? ये फॉर्मूला हो गया एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 और माइनस एक्स की पावर 3, हो गया नहीं? इससे ही कट गया। क्या आंसर आ गया? माइनस के 1। आसान है क्वेश्चन, बस तुम्हें मेथड समझ में आना चाहिए। 2 बाई 2 को क्रम होता कैसे है, ठीक है नहीं? सोल्यूशन क्या करना होता है। एक आधा क्वेश्चन और देख लो, तुम्हें कहा था कुछ भी आ सकता है उसमें। एक और देख लो क्वेश्चन, जैसे कि लॉग में ले रखा है क्वेश्चन 1 log बी ए और log बेस में a और b और 1, ये क्वेश्चन है। तो कैसा करोगे सोल्यूशन? कैसा करोगे? सिंपल, हमें तो नियम अपना याद होना चाहिए। हमारा क्या नियम है? वही इसकी पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो क्या होगा, 1 की 1 में करो 1 माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा? log a बेस b और इनटू में log b a। अब हमें यहाँ पे log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब log की प्रॉपर्टी होती कौन सी है, कैसी होती है? तुम एकदम आंसर ला दो, ऐसे आंसर छोड़ दो गलत है, क्योंकि 12वीं 12th में है, 12th में यहाँ तक छोड़ दोगे, कुछ पहले नियम नहीं पढ़ रखे, आगे तक पता होना चाहिए ना। तो इसके फॉर्मूले क्या होगा कि 1 तो ऐसा कैसा ही हो गया यहाँ पे, माइनस इसे हम क्या लिख सके? log b और अपोन में log a। इसे क्या लिख सकते हैं? log a अपोन में log b से b a से, क्या रह गया? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या नहीं? प्रूफ में आ जाता क्वेश्चन इक्वल टू 0, फिर सोचते ना बैठ के, यहाँ करना पड़ता ना। तो इसलिए पूरा सोल्यूशन करो जहां तक का हो सकता है, ठीक? आया समझ में? क्या है? यही क्वेश्चन है 2 बाई 2 के है। थोड़ा बस आज मैं थोड़ा अलग से क्वेश्चन लिख ले थोड़े से, है ना। चलो उतारो जी, जल्दी से करो जी। चलो तो कर लोगे। अब तो 2 बाई 2 के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके 2 में, तो कुछ खास होते नहीं, बस लॉजिक से लगाने पड़ते हैं। 2 वाले में तो ऐसे क्वेश्चन हो गए। 3 वाले कर लो। 3 वाले मैंने तुम्हें बताए थे। चलो तुम्हें एक तरीका और बताता हूँ 3 वाले का, है ना। लेकिन वो बस खाली 3 के लिए है, उसी में ही यूज होगा बस। देखो ट्रिक मान लो, शॉर्ट ट्रिक मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। A1 B1 C1, है ना। A2 B2 C2 A3 B3, ऐसा ही तो होता है ना 3 बाई 3 का। यही तो डिटरमिनेंट्स था ना। तो थोड़ा मतलब जल्दी सा करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ी तुम्हारी जल्दी सी हो जाएगा। देखो क्या करोगे, इसे 2 बार और लिख लो। 2 बार मतलब ये दोनों कॉलम एक बार और लिख दो। B2 B3, ठीक। अब करना क्या है? इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, ठीक। और कुछ छोड़ देना बीच में, लगा नहीं कहीं को। A1 इसकी इसमें होगी, A1 एक क्यों रह गया ना, हाँ शायद एक छोड़ दिया।
1 3 बन गए, 3 हो गए, तो ये हो जाएगा A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3। अब उल्टा कर लो। उल्टा कैसा? इसकी इसमें, इसकी इसमें, यहां पे इसमें और यहां, और इसकी इसमें, इसकी इसमें, और माइनस लगा के ऐसे कर दो। माइनस लगाया, कैसे बताइए? इसकी इसमें मल्टीप्लाई इसकी इसमें, तो क्या हो जाएगा? B1 A2 C3 A1 C2 B3 और C1 B2 A3। अब बस सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही से आंसर आ जाएगा। बस करके दिखाओ, एक क्वेश्चन है ना। देखो जैसे कि डिटरमिनेंट हटा लो, ये तो मैं तुम्हें बस वैसे ही शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि उससे याद रखिए बस थोड़ा सा। ऐसा नहीं करना तुम्हें क्वेश्चन पेपर में तो उसी तरीके से करना एक्सपेंड से ही, तो वैसे समझा दियो, कभी जल्दी जल्दी में करना पड़ जाए, एक्सपेंड ना करना पड़े, ठायर गुना करी कर दिया जल्दी जल्दी से, है ना। देखो जैसे भी करते ऐसे 1 2 3 4 2 1 -1 2 1 ये ले दिया। ऐसा करना है तो कैसा करोगे? इसके इसमें, इसके इसमें, है ना। नहीं, पहले तो वो करोगे ना, इसके बाद एक बार और रखो 1 4 -1 2 2 और 2। ठीक, अब कर दो। देखो इसमें गुणा करो, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक, फिर क्या करोगे? 2 एकम 2 और -2 कितना हो जाएंगे? 2 एकम 2 और -2 हो जाएगा। ठीक, इसकी इसमें करो 4 ते 12 12 दूनी 4 ते 12 12 दूनी 24 प्लस के 24 माइनस, क्या करोगे? अब ऐसे उठाओ, 3 दूनी 6 6 एकम 6 माइनस के 6 1 1 कितना? 2 एकम और ये 4 दूनी, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। हो गया ना इससे जल्दी? कितना आंसर है? तो 2 से कटेगा 24 रहेगा, और देखो कितना भाई, 8 तो 10 10 4 रह गया माइनस के प्लस के, ये 20 आ गया आंसर। बस हो गया नहीं? तो एक बस वैसे तुम्हें मेथड बता दिया, जल्दी जल्दी करने का, कभी काम आ जाएगा आगे, याद रखिए। ये उतारो वैसे, उतार लो, चलो उतार लो, कोई नहीं आ जाएगा। अब तुम्हारे इसमें क्या होता है, तुम्हें थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इसमें तुम्हारे इसमें लिखा मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया वो ऐसे नहीं करना। उसमें क्या लिखा मिलेगा कि बिना एक्सपेंड किए, मतलब ऐसा होगा कि बिना प्रसार किए लिखा मिलेगा लाइन में। कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे यही क्वेश्चन मैंने दे रखा था, इसी में लिखा मिलेगा ऊपर, बिना प्रसार किए सारणिक का हल ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ कर मिलेगा लिखा हो। तो बिना प्रसार किए का मतलब क्या है कि उसमें ऐसा नहीं होता कि बिना प्रसार, कुछ प्रसार होने का ही नहीं। प्रसार तो जरूर होगा, लेकिन नाम मात्र को होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, लास्ट में जाके बहुत थोड़ा सा होगा। ठीक है, करना तो पड़ता है, ऐसा भी हो सके ना भी करना पड़े। तो कुछ रूल है, कुछ प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी का यूज करके तुम्हें उसके आंसर लेके आने हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टी याद रखो, वही प्रॉपर्टी पूरी सारणिक में काम आओगी, बस वही याद रखनी है, हर जगह हर क्वेश्चन में वही यूज होनी है। ऐसा नहीं है कोई, उनका कोई रूल नहीं है कि ये जरूरी भाई तुम्हें दे दिया जा, अगर भाई इसमें क्रम ही होगा, कोई सा प्रॉपर्टी कहीं भी यूज हो सकती है। ठीक है नहीं, तो इसका कोई रूल नहीं है कि भाई मैं तुम्हें लिख के दे दूं अगर ये प्रॉपर्टी यहीं यूज होगी, वो कहीं भी यूज हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, जैसे पहले ही मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी, 7-8 प्रॉपर्टी है, जितनी भी तुम देखते जाना, सबको एक साथ यूज करनी है। क्वेश्चन देखते 9 की 9 प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए कि कौन सी यूज करूं। ठीक है नहीं, सब पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि यदि किसी भी कोई डिटर्मिनेंट्स तुम्हें दी गई है और उसका कोई एक कॉलम या कोई एक रो पूरी की पूरी 0 हो जा। मैं परसों भी जब कल पढ़ा था लास्ट टाइम, तो मैंने इस बारे में बता दिया तुम्हें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स की पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जा तो उसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा उसका? 0 आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी यही है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई इसकी? यदि कोई एलिमेंट 0 0 0 हुई, पूरी की पूरी रो होगी, अदरवाइज यहां चाहे कुछ भी लिख रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, इसका डिटरमिनेंट्स का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये होती है पहली प्रॉपर्टी। अब देखो कहीं भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाइए, क्या करोगे? यदि उसकी सारी रो सारी कॉलम 0 तो वहां एक्सपेंड थोड़ी करके दिखाओगे, तो तुरंत क्या लिख दोगे कि इसका क्या है, कौन सी कॉलम है यहाँ पहली, कि C1 क्या है, इसमें 0 है, C1 इक्वल्स टू 0 है। डिटर्मिनेंट्स को हम इस डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसलिए इसका डेल्टा का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये इसका आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है। ठीक है नहीं, ना इसमें लिखना एक्सपेंड इसके, कुछ नहीं, इन प्रॉपर्टी का यूज करना है। पहले कर दे नहीं, चल
याद रखोगे इस बात को, पहली प्रॉपर्टी याद रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दूसरी प्रॉपर्टी में हमें ये पता है हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स की कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि एक कॉलम उठाया उसे दूसरे में चेंज कर सकते हैं और दूसरे को पहले में, मतलब आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन इंटरचेंज करने पे उसके डिटर्मिनेंट्स का जो आंसर आओगा उसके बाहर माइनस लग जाएगा। एक चेंज पे एक माइनस, और जब दोबारा से फिर चेंज करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो कैसे भाई, यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये लिखा हुआ है। तो मैं किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज कर सकता हूं, या किसी रो को दूसरे रो से चेंज कर सकता हूं, किसी से भी। लेकिन कॉलम को रो से चेंज नहीं कर सकता, कभी कॉलम को रो से। फिर क्या करेंगे वो उसका नया नियम है, दूसरा नियम वो बताऊंगा अभी। देखो क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं अपनी इस प्रॉपर्टी में कि मैं जो C1 को चेंज करूंगा और लिखूंगा कैसे, C1 चेंज होगा कहीं में C3 में, C2 चेंज होगा, वो गलती है, C2 चेंज होगा कहीं में C3 में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं यहाँ पे। और इंटरचेंज में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस, और ये तो है C3 सारा का सारा, ये उठ के कहां आ जाएगा C2 पे, और C2 कहां चला जाएगा C3 पे। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, ये ऐसा कैसा ही C1 C2 C3 B1 B2, ये कह रहा हूं। आएगा दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, यदि तुम इसी क्वेश्चन में कॉलम में चेंज करना चाहते हो, कॉलम में तो कॉलम में कर दिया, इसी में क्या करना चाह रहे हो और भी रो में चेंज करना चाहते हो तो रो भी चेंज हो जाएगी। कैसे, मैं इसमें क्या चेंज करना चाहूँ बताओ, R1 इंटरचेंज कैसे करो, R2 से कर दो, तो माइनस आओगा ना, एक माइनस पहले से, ये तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, R1 के एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे और इसके एलिमेंट यहाँ चले जाएंगे। तो A2 C2 B2, A2 C2 B2, A1 C1 B1, A3 C3 और B3, ये इसका आंसर आ जाएगा। जो भी तुम्हें करना है वो तो सॉल्यूशन के ऊपर बात है, क्वेश्चन में अभी से एक्सपेंड करना, क्या पता कैसा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें केवल प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी यूज कैसे करनी है हमें। तो पहली प्रॉपर्टी में हमें क्या पता था कि इसमें यदि पूरी की पूरी रो या पूरे का पूरा कोई कॉलम सारे के सारे उसके एलिमेंट क्या हो जाए जीरो, तो उस प्रॉपर्टी में उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, दूसरे में क्या बता कि यदि हमें कहीं इंटरचेंज की जरूरत पड़ गई, अगर भाई यहाँ R1 को यहाँ लेके आओ, या R2 का एलिमेंट यहाँ लेके आओ, या C1 का वहां पे लेके आओ, तो सभी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ में, एक माइनस के साथ में। ठीक है ना, ये दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें हम इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एक रो में और किसी भी एक कॉलम में। ठीक है नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी, मान लो किसी एक रो में मुझे, चलो उससे पहले एक और प्रॉपर्टी समझ लो, उससे पहले एक और भी है, उससे समझो पहले, उसके बाद में करते हैं उसके बाद। यदि किसी कोई रो या कोई कॉलम दो सेम हो, कैसे सेम सेम लिख रहे, दो दो दो, और यहां पे भी ऐसे ही, और यहां कुछ भी लिख दो चाहिए, तो इसमें क्या सेम है बताओ, इसमें C1 और C2 सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। C1 इक्वल टू C2 है, तो यहां पे इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, डायरेक्टली जीरो। जब भी कभी कोई दो रो या जब भी कभी दो कॉलम आपस में कोई भी सेम आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो। तीसरी प्रॉपर्टी समझ में आई। अभी अब चौथी प्रॉपर्टी पे फिर उस पर जाता हूं। अभी क्या बता रहा था मैं, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, किसी की गुणा करनी पड़ जाए, तो हम किसी भी रो में, पर्टिकुलर किसी एक रो में, ऐसा नहीं कि भाई मुझे दो की गुणा करनी तो मैं सब में कर दूंगा गुणा, ऐसा नहीं। मुझे यदि किसी दो की गुणा करनी पड़ रही तो मैं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में गुणा कर सकता हूं। ठीक, जैसे कि कैसे, मतलब मान लो मुझे यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3, वैसे इसका आंसर जीरो है, तो मैं भी दिख नहीं रहा, तो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास में क्या रूल है, कि मेरे पास में रूल है कि मैं किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो यदि मैं इस पूरी रो पूरे कॉलम में दो की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दो 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 हो जाएगा नहीं, और दो दो ये सेम है। अब मुझे कोई सा कहेगा कि तीन की भी कर सके, बिल्कुल कर सकते हैं, तीन से भी आंसर जीरो ही आओगा। तो इसमें तीन की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तीन 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 हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। और वहां तक तो दिमाग लेकर जाना ही नहीं था,
यदि तुम्हें पिछला रूल बढ़िया तरीके से क्लियर है तो देखियो जरा R1 और R2 और R3, वो मैं तुम्हें रूल समझाने के लिए बताया, लेकिन यदि भाई किसी की गुणा करने की भी जरूरत पड़ रही है इसमें कहीं, बट तो मैं देख लो इस क्वेश्चन में तो किसी की गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ने की, वो तो रूल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। यदि तुम्हें से डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना पड़ा तो इसमें तो R1 R2 ही बराबर है, दो रो बराबर होते भी तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसलिए नियम सारे दिमाग में रखने हैं तब क्वेश्चन करना है, करने को देख लो उससे भी हो जाएगा। कोई सा बोल रहा है कि भाई मैं तो 2 की मल्टीप्लाई वाला नियम लगाऊंगा, लगा ले भाई 2 की मल्टीप्लाई से कॉलम बराबर दिखाऊंगा, और कोई सा क्या कह रहा अगर ये तो सामने दिख रहे R1 R2 R3 बराबर ही है इसमें, इसलिए तब भी इसका आंसर 0 ही है। मैं कहा था ना मुझे दिखा है कि इसमें सामने से 0 है। तो दूसरा कैसा, अब एक और बात याद रखनी है, जब किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो साथ में उसकी उतने की डिवाइड भी करोगे। भाई कहीं पे 1 लिख रहा, 1 में 5 की गुणा अपने आप ही ला दोगे नहीं सर, उसके साथ में उसकी डिवाइड भी करनी होगी, ठीक है। 5 की यदि तुम्हें जरूरत पड़ रही तो साथ में क्या करोगे, उसी 5 की भाग भी करोगे। तो दोनों इक्वल तो पढ़ रखा ना तुमने, इक्वालिटी तो पढ़ी थी ना उसमें भाई। इन वे जब तुम इक्वेशन पढ़ा करो दोनों बराबर होगी तभी तो ये चीज बराबर होती है, ऐसा थोड़ी कोई अपने तरफ से कुछ भी डाल दिया समझ लागे, है नहीं। तो क्या करना होता है, मान लो तुम्हें जैसे 2 की गुणा करनी तो बाहर क्या लिखोगे 1/2, और अंदर क्या चला जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 की इसमें और 2 की इसमें। लिखने का तरीका क्या होगा कि C1 में क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दी, समझ में आई क्या बात, क्या करा। ऐसे ही तुम डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। किसी भी कॉलम या किसी भी रो में, देखो इस रो में मैं क्या कर सकूं था, इस रो में मैं 2 की डिवाइड कर सकूं था, और डिवाइड करते 1 1 1, इसमें 3 से डिवाइड कर सकता था, इसमें 1 1 1 मान लेंगे ना ऐसे। तो डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एक रो या कॉलम में, बाहर उसके उतने की गुणा कर दो। भाई 3 की इसमें डिवाइड करना चाह रहे थे तो 3 की इसमें गुणा कर दो। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसमें कितने हो गए इसके रूल, ये 4, पहले 4 रो के 4 रूल लिखो, फिर उसके बाद आगे के 3-4 रूल हो रहे हैं बताता हूँ, ठीक है। जल्दी करो, बताओ क्या हो गया, कौन से वाला माइनस, ये वाला। ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, समझा रहा हूं कि यदि तुम इसे चेंज करोगे तो माइनस आओगे, तुम इसे जब प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी हो जाएंगे। मैं तो एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूं भाई, जैसे तुम्हें इसका है, अब तुम कहोगी ये 0 से डायरेक्ट 0 कैसा आया, तो ये प्रूफ हो जाएंगे क्वेश्चन कैसे, इसे एक्सपेंड करके देख 0 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही जैसे तुझे खुल लेगा, और तुमने से क्या करा, इसका आंसर मान लिया, तेरा आंसर आ गया, इससे मान लिया 5 आ गया, और जैसे तुमने इसे सोल्व करा, अब मैंने क्या कहा कि यदि तू इसकी इंटरचेंज कर देगा, यदि इसमें क्या करेगा, इसे उठा के यहाँ रख देगा, इसे उठा के यहाँ रख देगा, और जब इसका आंसर लेके आओगा तो उसका आंसर कुछ नहीं करना, उसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, है ना वैसे में। तो ये तो वो लिखा हुआ है। अब यदि तुम इसका इंटरचेंज करके यदि कोई एक इंटरचेंज करोगे और तब उसका डिटर्मिनेंट्स का आंसर लेके आओगे तो उसके बाहर माइनस आ जाएगा, सोल्यूशन नहीं करना पड़े। बिना सोल्यूशन के, वही तो प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ कि बिना सोल्यूशन करे ही आंसर कैसे बताओ है। तो बिना सोल्यूशन का एक तो क्या हो गया कि 0 हो जाओ, तब उसका डायरेक्ट कुछ भी नहीं करो, डायरेक्ट लिख दो 0, या फिर इसका इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार इंटरचेंज करो, मतलब खोल कर दिखाने की जरूरत नहीं, प्रसार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, माइनस बाहर लगा दो। 2 बार करोगे तो फिर वही आंसर प्लस वाला, कोई चेंज आने का ही नहीं, रो को कॉलम में, कॉलम को उसमें चेंज कर दे फिर वही आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या कि यदि 2 बराबर आ जाए, बराबर वाले को सोल्व करके देख, आने का नहीं आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये भी कह लगे भाई इसका 0 कैसा, वो प्रूफ हो जाएगा, करके देख, इसे सोल्यूशन करके देख, इसका एक्सपेंड करने का तरीका बताया नहीं कल, उसमें क्या करेगा, ऐसे खोलते इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें किसी की मल्टीप्लाई, किसी की डिवाइड, ये सब कुछ, ये सब काम आने वाली, ये तो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है नहीं। अब आए माइनस अलग से, वो तो प्रॉपर्टी में लिखवाया है। नेक्स्ट 4 होगी ना ये, ऐसे ही 2 हो रहे हैं बस, ज्यादा नहीं है भाई। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इतना तो होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, डिवाइड का भी बता दे, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा यदि तुम्हें ऐसा कहीं लिखा मिला a + b और b + c, c + a, x y z और 1 2 3, ऐसे कहीं लिखा मिले, ये कोई डिटरमिनेंट तुम्हें मिलेगी, तो सब 2 बराबर उसमें कर सकते हैं, 2 उसमें तोड़ लेंगे। कैसे 2 उसमें तोड़ देंगे, प्रॉपर्टी 5 भी है जो, यार क्या कर देंगे हम, एक डिटर्मिनेंट्स तो बना दो ax1 की, ax1 by2 cz3, और प्लस दूसरी क्या बना दो bx1
bx1 cy2 और az3। अब ये देख क्या होगा, या तो तुझे पूरे को सोल्व कर ले या इन दोनों को अलग अलग सोल्व करके प्लस कर दे, आंसर एक ही होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है नहीं भाई। इसका आंसर लिया हो कुछ, और इसका आंसर और इसका आंसर दोनों को ऐड कर दो, वो भी एक ही बात है। तो एक प्रॉपर्टीज में ये भी यूज होगी, कहीं ना कहीं इनकी भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, ठीक। और प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि ये थोड़ा सा ये समझ लेना बस, ठीक है, इसे मुझे समझाना है, ये तुम्हारे इसमें काम आने वाली चीज है। क्या कि यहां पे तुम्हारे x y z 1 2 3 ABC मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन से समझाता हूं, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, हम किसी रो को किसी रो में जोड़ सकते हैं, ठीक। रो को रो में, रो के एलिमेंट को रो में, किसी कॉलम को किसी कॉलम में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है नहीं। और देखो अब उसमें समझना क्या करने वाला हूं मैं। मान लो मुझे इस रो को, ये कोई रो है, इस रो को इस रो में जोड़ना है। रो और कॉलम में ध्यान रखिए, रो कौन सी है इसकी, R1 R2 R3 C1 C2 C3। क्या बताया मैंने कि किसी रो को किसी रो में जोड़ सकते हैं, किसी कॉलम को किसी कॉलम में भी जोड़ सकते हैं, ये तो होता है। तो अब करते क्या है, देखो बस थोड़ा सा इसमें ध्यान दियो। हमें मान लो R1 प्लस R2 करना पड़ रहा, तो हम जो जुड़ के आओगे ना वो उस पर रखेंगे R1 पे। यदि हमें R1 को कहीं मतलब जरूरत पड़ रही है, R1 पे कुछ बनाना पड़ रहा, R1 पे हमें कुछ बनाना पड़ रहा, तो R1 में ही जोड़ेंगे और R1 में ही घटाओगे, ठीक है नहीं। और फिर जो जोड़ घटा करके आओगे वो कहाँ रखा जाएगा, R। मान लो मुझे यहाँ पे इसे सेट करनी है, ये R1 है मेरी, ठीक, इसे सेट करनी है, तो मुझे क्या करना है, R1 में ही R2 जोड़ सकूं मैं, R1 में ही R2 घटा सकता हूं और R1 में ही R3 जोड़ सकता हूं, R1 में ही R3 घटा सकता हूं। और जो घट कर जुड़ के एलिमेंट आएगा वो कहां रखा जाएगा, वो R1 पे रखा जाएगा, बाकी एलिमेंट सेम। तो कैसे, मान लो मुझे ये प्रॉपर्टीज में यूज करनी है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करूंगा मैं इसमें, R1 में R2 जोड़ना ना, तो जब दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, x + 1 y + 2 z + 3 अदरवाइज सब सेम, ABC। ये कह रहा हूं मैं, तो समझ में आई क्या बात। यार हमेशा देखो इसमें बहुत तो दिक्कत करोगे तुम, फिर लग गया, यही काम यही है, बस यही तो दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है नहीं। किसी की मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हो, किसी की मल्टीप्लाई करके घटा भी सकते हो, अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के देखना जरा, 1 1 1 2 2 2 1 4 6। कॉलम पहले कॉलम में 2 की मल्टीप्लाई करके, पहले कॉलम में 2 की मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, इसमें से घटा दो। और किस में से घटा रहा मैं, C2 में से, थोड़ा दिमाग से सोचना इस बात को, C2 में से घटाना सोच रहा मैं, और किसकी 2C1, और कहां रखा जाएगा, C2 पे। क्यों, अभी तो बताया जिसमें से घटाओगे, तो C2 को सेट कर लिया, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओ, देखना क्या आता है आंसर, क्या आ जाएगा, यहां लिख दूं भाई, क्या आ जाएगा, C2 पे सेट कर रखा। पहले तो इन्हें तो ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि आंसर का कोई मतलब है ही नहीं, ये नहीं कि 2 की गुणा करके दिखाओगे इसमें, ये 2 की भाग करोगे बाहर, वो नहीं होता। वो 2 की गुणा 2 की भाग वाला अलग था, वो तो एक पर्टिकुलर करना पड़ा, उससे भी वही आएगा भाई। एक बार तुम ये अलग कर लो, या पहले एक साथ ही नियम लगा दो एक जगह, ये क्या लगाया मैंने यहाँ पे, 2 की गुणा कर दो और इसमें तो घटा दो, देखना जरा, 2 की गुणा करेंगे इसमें, पहले तो ये ऐसे लिख दो 1 1 1 और 1 4 6, ठीक। अब ये C2 तो सेट कर रखा हमने इसमें, क्या करा, C2 माइनस 2 माइनस 1 नहीं है, यो कितना है, यो 2 है, 2 की गुणा कर रखी, 2 में 2 गया कितने, 0 0 0, आंसर इज 0। क्यों, इस वाले नियम से, पहले वाली प्रॉपर्टी से। अब सारा का सारा C2 क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए आंसर। मैंने तुम्हें तीसरे तरीके से सवाल समझाया, इसमें क्या कर सको थे दूसरे तरीके से, तुम बताओ, 2 कॉमन भी ले सको थे, किसी पर्टिकुलर किसी भी उसमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है नहीं, कि एक रो में था या एक कॉलम में था, जो चीज कॉमन आ रही हो वह कॉमन भी ले जा सकती है,
कॉमन वही तो डिवाइड करके ले ले से, है नहीं। किसी में हम इसमें गुणा करके भी बराबर भी कह सकते थे, अगर इसमें दो की बस गुणा गुणा कर दे, दो चीज बराबर होगी, आंसर आ गया। तो है ना बहुत सारे नियम, तो सारे नियम तुम्हें याद रखने, इंपोर्टेंट ज्यादातर ही नहीं है। लास्ट वाला कि रो में तो किसी रो को घटानी है, रो में तो किसी रो को जोड़नी है, और बस क्वेश्चन करते जाना है। एक मैंने कल तुम्हें लास्ट टाइम एक सवाल कराया था, याद होगा तुम्हें, 100 वाला। उससे क्या पता चला था कि जिस रो में अधिक से अधिक जीरो बन जाएगी उसके उसमें एक्सपेंड कर दो, आंसर आ जाएगा। उसका वो नियम याद रखो, और बाकी ये प्रॉपर्टी याद रखो। 7-8 प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी के करीब बैठे हुए, इन सातों को याद रखो, डिटर्मिनेंट्स खत्म। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो तुम इससे अलग कर दो, सारे सवाल इसी बेस पे है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी का यूज करना है, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं अभी तुम्हें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे, उनमें मैं नहीं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। कहीं ये लिखा हुआ नहीं है अगर भाई इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज होगा, कहीं दिखाया, कहीं लिख थोड़ी, किसी का भी प्रॉपर्टी का कहीं भी यूज कर सकते हो। बस करते क्या जाना है, तुम्हें उसे प्रॉपर्टी लगाते रहो। प्रॉपर्टी लगाने का तरीका तुम्हें बता दिया, जिन्हें तुम सेट करोगे, जिसमें से जोड़ा और जिसमें से घटाओगे उसी पे सेट करना है। ये नहीं कि तुम R1 में R2 जोड़ के R2 रख दोगे, R2 पे रख दोगे। ये तरीका इस तरीके से याद रखोगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर तुम दिक्कत कर जाओगे बहुत। मतलब इसमें उल्टा सीधा कर तो देते हैं, बुक में हो भी रहा होगा, बुक में मिला तो तुम्हें कुछ कुछ उल्टा भी, R2 + R1 R2 पे रख रखा होगा, R1 पर रख रखा होगा, लेकिन वे तो बुक वाले को तो पता है कैसे करना है आगे, लेकिन तुम फंस जाओगे। इस तरीके से करोगे क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, बस तुम्हें समझ में भी आएगा हाँ मैं कर क्या रहा हूँ। ज्यादा नियम नहीं रटने, एक ही तरीका याद रखो, उसी से करेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले से उतारो, फिर आगे करता हूँ मैं, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। चलो एक क्वेश्चन मैं पूरा करता हूं, ठीक है, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है इन क्वेश्चनों में। देखो क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, 1 1 1 A B C, B + C, C + A, A + B। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो उसमें करना क्या है, जब तुम्हें क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या, देखो यदि 1 1 मिल लेना एक ही लाइन में तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अभी बता मैंने तुम किसा क्या कर सको, रो को रो में से घटा सको, तो 2 जीरो बन जाएगी, यहाँ 2 में घट तो 3 तो नहीं बननेगी कभी आपस में, तो एक तो बदल ही जाएगी, तो 2 जीरो बन जाएंगे, 2 जीरो तो आंसर आ जाएगा। और भी दिमाग लगाओगे, दिमाग खोल लो थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ से दिमाग चलाओ भी अपना, और भी कर सकोगे इसमें कुछ, हाँ और भी हो जाएगा। क्या कर सको, देखो यदि मैं इसे 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 और इसे इसे जोड़ दूं, क्या बन जाएगा, देखना जरा, A + B + C, B + C + A, C + A + B, A + B + C बन जाएगा नहीं। किसे सेट कर लूं, कॉलम 3 को सेट करके 3 में 2 जोड़ दूं और 3 पे लिख दूं सारे के सारे, A + B + C, A + B + C, A + B + C आ जाएगा। और हमें पता कॉमन ले सके हम चीज, वहां से क्या आ जाएगा, वो सारा का सारा कॉमन आ जाएगा, और वहां क्या रहेगा 1 1 1, और यहाँ भी क्या है 1 1। आंसर क्या आ गया इसका, 0। क्यों, क्योंकि 2 कॉलम बराबर है ना। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, मैं इसी से करता हूं पहले से। तो C3 सेट कर लिया और C3 प्लस क्या कर दिया C2। C3 पहले से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं बीच से, ना मुझे दूसरे से, क्योंकि ना मैंने दूसरे को कुछ कहा। इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ने से क्या आ गया, A + B + C, A + B + C, A + B + C, कॉमन आ जाएगा। A + B + C बाहर चला गया, 1 1 1, A B C 1 1 1। यहां क्या लिखोगे, C1 बराबर है तो A + B + C गुणा 0, आंसर। मतलब समझ में आया क्या बात। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन का, और दूसरे तरीके से भी कर दो एक बार और, पहला क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा। क्या कर सकते हैं, R1 सेट कर ली, R1 माइनस क्या कर दिया R2, R2 सेट कर लियो, R2 माइनस क्या कर दिया R3। 2 पोस्टुलेट लगा सकते हैं हम एक उसमें। तो जब मैंने R1 सेट करी, R1 में तो R2 घटाया, तो एक में तो ये घटा कितना 0, जब इसमें तो घटा कितना A - B, जब इसमें तो घटा तो कितना B - A। भाई जब घटाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, और C प्लस का जो माइनस का कट जाएगा, B - A रह जाएगा। एक में तो एक घटाओ कितना 0,
यहाँ पे कितना b माइनस सी, जब इसमें तो इसे घटाओगे तो माइनस का a कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा c माइनस, और R3 को तो हमने छेड़ा भी नहीं है, R3 क्या रह गया 1c a प्लस। एक्सपेंड करना चाहते हो एक्सपेंड कर दो, नहीं तो भी कॉमन आ रहा, कॉमन ले, देखो थोड़ा सा 0 0 1, यो a माइनस बी, यो b माइनस सी और यो c, इसे क्या लिख सको a माइनस बी, ये क्या लिखा जाएगा b माइनस सी, और ये क्या है a प्लस। सारे में तो कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें तो पूरी रो में तो कॉमन ले सके ना हम, पूरी रो में तो कुछ कॉमन ले सके, लेकिन इसमें तो नहीं लेने के भाई। किसी की गुणा में कुछ नहीं हो तो लिख नहीं सकते क्या ऐसे, ऐसा लिख सके नहीं, तो इसमें तो पूरे में तो a माइनस बी कॉमन, इसमें तो सारे में तो b माइनस सी कॉमन, तो a माइनस बी यहाँ तक कॉमन, b माइनस सी यहाँ से कॉमन, 0 0 1 1 1 c माइनस 1 माइनस 1 a प्लस b। अभी भी और भी कुछ कर सकते हो इसमें, क्या कर दोगे कॉलमों को जोड़ दो, 2 0 और बन जाएगी, बन रही नहीं, क्या कर दो C3 सेट कर दिया, C3 प्लस C2 कर दिया, तो क्या आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, 0 0 1 1 1 c, दोनों को जोड़ोगे 0, दोनों को जोड़ोगे 0, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। और भी होगा भी कुछ, क्या हो जाएगा इस कॉलम में तो क्या कॉमन आ रहा a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है इसमें से, उसे भी बाहर ले जाओ, क्या रह जाएगा यहाँ 1, ये सब सेम सेम, और फिर एक्सपेंड कर दो, आंसर आओगे फिर भी 0, ठीक है नहीं, क्यों क्योंकि यो और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हो गए नहीं भाई। यदि मैं इसमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाहर ले जाऊं तो कैसा करोगे, कहां करूं क्वेश्चन को, यहां कर दूं, देखियो आ रहा भाई इसमें 0 0 1 1 1 c 0 0 1, भाई यहाँ पे बाहर चला गया सारा का सारा, a माइनस बी, b माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखो 2 कॉलम बराबर हो गए नहीं हो गए, कौन कौन से C1 बराबर C3, ये सारा का सारा बाहर a माइनस बी, b माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, और गुणा 0। आंसर क्या आ गया इसका, देखो क्वेश्चन मैंने तुम्हें इतना बड़ा करके क्यों दिखाया हो, मैं इसलिए दिखाया तुम्हें सारे नियम समझ में आ जा, क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ये तुम्हें मेथड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे करना क्या है, तुम कहीं गलती कर दो उसमें मेथड लगाने में तो सवाल गलती हो जाएगा, बड़ा भले ही हो जाओ, देखो बड़ा था क्वेश्चन लेकिन कहीं हाथ नहीं रुकने के, करते चले जाओगे, करने का तरीका इसका जो भी था देख लो छोटा सा, तो जिसका जितना जल्दी दिमाग चल जाएगा क्वेश्चन में कि करना क्या है, उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर एक ही आना है, आंसर अलग नहीं आने का, ठीक है। ध्यान रखो कि कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, प्रॉपर्टी भी लगाने, उससे बाहर कोई प्रॉपर्टी तो लगाई मैंने, वही सारी प्रॉपर्टी यूज करी इस क्वेश्चन में भी, और वही सारी प्रॉपर्टी यूज करी इसमें भी, ठीक है नहीं। उतारो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन करने सारे के सारे, उतारो से जल्दी।